और मुस्तफा जो विद इन 18 मंथ्स 120,000 नए इन्वेस्टर्स का मार्केट में एंटर होना, फिर जो $1 बिलियन की कंपनीज थी उनकी जो तादाद 3 से बढ़कर ये 18 से ज़ायद हो गई। जब ये ग्रोथ शुरू हुई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोग मार्केट की उस ग्रोथ पर एक क्वेश्चन कर रहे थे कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये एक बबल है जो आगे जाकर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन सबने ये देखा कि ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी और वो अभी तक उसका ये सिलसिला जारी है। अब ये आगे मार्केट को कहाँ तक लेकर जा सकती है, इंडेक्स कितना ग्रो कर सकता है, मार्केट का वॉल्यूम मजीद कितना एनहेंस हो सकता है, ये फिगर्स और कहां तक जाएंगे अभी आगे अगले अगर हम 1 साल की बात करें तो? बिल्कुल, आप देखें तो मैं लास्ट जो बात यही कर रहा था कि इन टर्म्स ऑफ जो रिटेल लिक्विडिटी का जो फैक्टर है, ये पाकिस्तान में पहली दफा हमें नजर आ रहा है। पहले ज़ाहिर मार्केट डोमिनेटेड होती थी जी, ब्रोकर्स होते थे या बैंक्स होते थे या इंश्योरेंस कंपनीज होती थी। अब रिटेल लिक्विडिटी भी एक फैक्टर बनता जा रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इन द ईयर्स टू कम ये एक सिग्निफिकेंट मार्केट के अंदर प्लेयर बनेगा। तो दिस इज ऑब्वियसली लाइक आई सेड समथिंग दैट कैन मल्टीपल्स को ये रीरेट कर सकता है पाकिस्तान के जो अभी 8-9 के मल्टीपल पे हैं। हमने सिक्लिकल पीक्स देखे हैं कि वो 12 से 14 तक पी गए हैं। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उस तरह की मल्टीपल्स एंड री-रेटिंग करने के लिए आपको एक तो मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी चाहिए होगी। जब मैं मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि जी आपकी जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स जो हैं बेहतर होना शुरू हों, बिकॉज हम एक लो ग्रोथ के फेज में से आ रहे हैं जहां पे 2-3% से ज्यादा ग्रोथ करना मुश्किल हो रही है। तो थोड़ी सी आपने ग्रोथ बढ़ानी होगी। सेकेंडली, जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, हम जब देखते हैं कि लास्ट टाइम जब इस तरह के पीक सकते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स को आपको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ता है, मे बी इन द 6 to 8% रेंज। तो लेट्स सी कि अगर नेक्स्ट ईयर में स्टेट बैंक को जगह मिलती है, अगर इन्फ्लेशन नीचे रहती है और एक्सटर्नल अकाउंट पे कंफर्ट रहता है, तो वो इंटरेस्ट रेट्स को 10.5 से मे बी 7-8-9% पे अगर लेके आते हैं। एंड सेकेंडली एंड थर्डली, जैसे हमने कहा, लिक्विडिटी की जो फ्लो है उसके अंदर आपको एक कंटिन्यूम मिलता रहे। जहां तक हमने अर्निंग्स ग्रोथ की बात करी, देखें, और आपने बात करी कि जी जो लोग कह रहे थे कि जी ये एक फेक रैली है या ये एक बबल है जो फट जाएगा। देखें, इसके अंदर जो 2023 में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो शायद एक बहुत ही सिंपल थीसिस के साथ कर रहे थे। उन्होंने 2021-22 के बाद देखा था कि जी रुपी की जो कदर में जो हमने क्रैश देखा, जो हमने कमी देखी डॉलर के निस्बतन, कि जी अराउंड 150-160 से वो चली गई थी, 300 क्रॉस कर गई थी, आपको याद है सितंबर 2023 के अंदर। उन्होंने देखा कि जी जो महंगाई की सतह है, चीज़ें जो है ट्रिपल क्वाड्रुपल हो गई थी। तो इसके अंदर एक सिंपल थीसिस ये थी कि जी जब हर चीज़ डबल या ट्रिपल या क्वाड्रुपल हो गई है और स्टॉक मार्केट वहीं की वहीं 40,000 के इंडेक्स पे चल रही है, तो इसने भी इवेंचुअली अपने आप को ट्रिपल या क्वाड्रुपल करना है। तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ये बहुत सी सिंपल बैट ली थी। इसके अंदर कोई मार्केट मैनिपुलेशन की बात नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई वो बबल की बात नहीं है। ये एक फाइनेंशियल रियलिटी है कि जब फाइनेंशियल एसेट्स जो है हाई इन्फ्लेशन के दौरान डिप्रेस हो जाते हैं, अंडर वैल्यू हो जाते हैं, और जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होती हैं तो फिर वो अपनी जो फाइनेंशियल रिप्रेशन का जो पीरियड होता है उससे जब निकलती हैं तो बहुत तेजी से रैली करती हैं। तो पाकिस्तान में भी यही हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।